हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है, मैं आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। रील्स बनाने का जुनून युवाओं पर इस कदर सवार है कि ये अब अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। आगरा से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग हैरत में हैं। ऐसा क्या है इस वीडियो में, आप देखिए। फेमस होने का जुनून अब पागलपन बनता जा रहा है। जी हाँ, अगर यकीन नहीं हो तो इन तस्वीरों को आप देखिए। शाम के वक्त सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। लोग काम से थक हार कर अपने घरों की ओर जाते हैं। सभी को घर जाने और परिवार के साथ समय बिताने की जल्दी होती है, इसलिए ट्रैफिक भी काफी ज्यादा होता है। और इस व्यस्त रोड पर एक सरफराज स्केटिंग करता नजर आ रहा है। ये देखिए, ग्रीन ब्लैक टी शर्ट पहने ये युवक बीच सड़क पर इतनी बेफिक्री से स्केटिंग कर रहा है जैसे वो किसी खेल के मैदान में हो। आगरा में एक युवक का व्यस्त रूट पर स्केटिंग करने का वीडियो सामने आया है। युवक के आगे पीछे गाड़ियां चल रही हैं। इसी बीच युवक बड़े ही स्वैग के साथ अपने पॉकेट से फोन निकालता है और नंबर डायल कर बात करने लगता है। इस दौरान गाड़ियां आती जाती रहती हैं, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही नहीं, गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए स्टंट कर रहा है। रास्ते में एक कार से चल रहे शख्स ने इस वीडियो को बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। स्केटिंग का ये वीडियो सिकंदरा बोदला रोड का है। युवक कारगिल पेट्रोल पंप के पास से गुजरता है। पहले एक लोडिंग गाड़ी को पीछे से पकड़ लेता है। उस गाड़ी के साथ कुछ देर चलते हुए अपनी स्केटिंग को स्पीड बढ़ाता है और फिर झटके से लोडिंग गाड़ी से आगे निकल जाता है। वाहन के आगे वह कुछ कर्तव्य दिखाता है। लोडिंग गाड़ी का चालक स्केटिंग कर रहे युवक को अपनी गाड़ी के आगे देखकर हॉर्न बजाता है, मगर युवक काफी देर तक उसको साइड नहीं देता है। वहीं पीछे से कार में बैठा व्यक्ति उसका वीडियो बनाता रहता है। हर साल सड़क हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, लेकिन ऐसे बेपरवाह लोग इन हादसों से कोई सीख नहीं लेते हैं और मौत को दावत देते हैं। ये अपने साथ साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। अब जरूरत है इन सिरफिरों पर सख्त कार्रवाई करने की, ताकि ये ट्रैफिक रूल को फॉलो कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और गोपालगंज में शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ शराब तस्कर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ड्रोन और चौकस पुलिस की टीम बिहार में शराबबंदी के लिए प्रतिबद्ध है, जो दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में जाकर माफिया और तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। गंडक नदी का दुर्गम और दियारा का इलाका, दूर दूर तक रेतीली जमीन और जंगल झाड़ियों के बीच चारों तरफ पानी ही पानी। इन सब के बीच यहाँ शराब तस्करों की भट्टियां जमीन के अंदर चल रही है। शराब तस्करों का ये इलाका इतना दुर्गम क्षेत्र में है, पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को ढूंढ पाना आसान नहीं है, लेकिन मद्य निषेध विभाग के ड्रोन और डॉग स्क्वाड की टीम ने ढूंढ निकाला है। तस्वीरें गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के आशा खैरा गांव की है, जहां देसी भट्टियां चलाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने इन शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर आग लगा दिया। साथ ही 5000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। तो वहाँ पे ड्रम में और जमीन के अंदर जो है छुपा के
किन्वित गुड़ का पास रखा गया था, लगभग 5000 लीटर, उसको भी नष्ट किया गया है। और एक भट्टी भी शराब का था, उसको भी विनष्ट किया गया है। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। शराब तस्करों द्वारा कैसे जमीन के अंदर ड्रम में छुपाकर देसी शराब की भट्टियां चलाई जा रही है। इन भट्टियों और शराब के ड्रम को ड्रिल मशीन से नष्ट किया जा रहा है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गंडक नदी का जलस्तर घटने के बाद इन इलाकों में शराब तस्करों ने ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए उत्पाद विभाग ड्रोन की मदद से दियारा इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। उत्पाद टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान सफलता भी मिल रही है। उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान से चुलाई और देसी शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा है। वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब धंधेबाजों के मंसूबे को नाकाम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब इन इलाकों में शराब तस्करी पर लगाम लगेगी। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। सनातन धर्म सदियों से दुनिया को रास्ता दिखाते आया है और लोग सनातन के मार्ग पर चलते आए हैं। जापान के शिमिजू को तो सनातन इतना भाया कि उन्होंने खुद हिंदू बनने का फैसला लिया। देखिए रिपोर्ट। गायत्री मंत्र का जाप और मंदिर में पूजा आरती कर रहे ये शख्स जापान के टोक्यो शहर के रहने वाले शिमिजू केंजी हैं। सनातन धर्म सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। 60 साल के शिमिजू तो सनातनी संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। शिमिजू हिंदू धर्म को ग्रेटेस्ट रिलीजन बताते हैं और इन दिनों मध्य प्रदेश के खजुराहो और उसके आसपास के मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। सनातनी बनकर भजन साधना में मन लगा रहे हैं और सुंदर कांड जैसे आयोजन में शामिल हो रहे हैं। साठ साल का यह जापानी शख्स सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म से इस कदर डूब चुका है कि उन्हें हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होते हुए भी अब भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय से लेकर गायत्री मंत्र का जाप करने लगा है। Why you take the Hindu religion? Hindu is the most greatest religion in the world. So you like Hindu religion? Yes. So you come in yourself or somebody ask you for Hindu religions? Yes. In yourself? It's my own decision. Your decision? Yes. So you know very well Hindu religion's prayer, how can you do? No, just a little. Just a little. I want to study. शिमिजू ने बिना किसी दबाव के सनातन धर्म को स्वीकार किया है। भारत के साथ ही जापान में भी शपथ पत्र के जरिए ये कहा गया है कि इन्होंने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया है। इनका शपथ पत्र बनवाने वाले वकील राजकुमार गंगेले बताते हैं, शिमिजू जापान से भी एफिडेविट बनाकर लाए हैं। कई बार भारत आए हैं और हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हैं। अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। नहीं, यहाँ जापान से भी एक बनवा के लाए थे वो एफिडेविट, पूरी वो थे उसमें लिखे थे। और एक ट्रांसलेटर, चूँकि उनको जापानी वो इंग्लिश कम आती है, इसलिए यहाँ पे अविनाश तिवारी करके हैं, उनको लेके आए थे। वो चूँकि जापानी बोलते हैं। तो अपन ने उनसे पूरा समझा तो उन्होंने कहा कि हम कई बार भारत भ्रमण पे आए हैं और यहाँ की संस्कृति और हिंदू धर्म से हम अत्यंत प्रभावित हैं और ये हमारा शपथ पत्र है।
इसको सर्टिफाइड करना है और हम अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। तो हमने 2 गवाहों के हस्ताक्षर करवाए हैं, जो चूँकि उन्होंने कहा कि हमारे मित्र हैं, ये स्थानीय हैं दोनों गवाह, और जो जापानी नागरिक हैं उनके साइन करवाए हैं और उसको प्रमाणित किया है और हिंदू धर्म का। उसके बाद हमें जानकारी लगी है कि आज जो है दूसरे दिन त्रिलोकर धाम खजुराहो में सुंदरकांड में भी वो शामिल हुए हैं। उनको मंत्र वगैरह भी आते हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी अच्छे से करते हैं। सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर शिमिंजू हिंदू बन गए हैं और हिंदू धर्म के धार्मिक आयोजनों में भी शामिल हो रहे हैं। हिंदू धर्म प्रचारक ओम प्रकाश पटेल बताते हैं कि शिमिंजू ने सुंदरकांड के पाठ के दौरान गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, जो हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था बताता है। देखिए भाई साहब, एक खजुराहो है। खजुराहो की जो कला है वो 7 समुंदर पार के लोगों को हमेशा से आकर्षित करती रही है। तो यहाँ तो टूरिस्टों का आना जाना हमेशा रहता है, लेकिन जब आश्चर्य इस बात का हुआ कि जब वो आए तो उनके हाथ में 2 सर्टिफिकेट थे, एक उनके देश का था, एक अपने भारत देश का था, जिसमें वो लिख रहे हैं कि मैं किसी बिना पारिवारिक दबाव के, बिना किसी मित्र के दबाव के और हिंदू धर्म की संस्कृति, यहाँ के साहित्य को देखते हुए वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से मैं जो है हिंदू धर्म मान चुका हूँ। जब हम लोगों ने पढ़ा तो बड़ी खुशी हुई। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की आभा कई देशों से विदेशियों के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र रही है। तभी तो जापान के रहने वाले इस शख्स ने 7 समुंदर पार से आकर अपना मजहब बदलकर हिंदू धर्म अपनाकर वह सनातनी हो गए हैं। इंडिया हो या जापान, सनातन सबको साथ लेकर चलता है। जिसकी भी आस्था हो, सनातन के दरवाजे उसके लिए खुले रहते हैं। शिमिंजू को सनातन भा गया और इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राजस्थान के नागौर जिले में एक बार फिर मायरे से जुड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 3 किसान भाइयों ने भांजी की शादी में दिल खोलकर करोड़ों रुपए खर्च किए, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि भाई हो तो ऐसा। देखिए। बैग से एक के बाद एक नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और थाली में सजाई जा रही है। नोटों की गड्डियों को देखकर लोग हैरान हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। सोने चांदी के सिक्कों से सजे थाल को देखिए। इतने गहनों को देखकर आंखें चौंधिया जाएंगी। ये पैसे और गहने दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ये तो मामा के अपने भांजी के प्रति प्रेम को दर्शाता है। दरअसल मायरे के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागौर जिला एक बार फिर से चर्चा में है। यहाँ के 3 किसान भाइयों ने अपनी भांजी की शादी में 3 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च किए। ये जब थाली में कैश लेकर पहुंचे तो सभी देखते रह गए। इतना ही नहीं, तीनों मामा ने मायरे में गिफ्ट के तौर पर गहने, कपड़े, अनाज, ट्रैक्टर ट्रॉली, स्कूटी और अन्य सामान भी दिए। मामला जिले के जयाल क्षेत्र के झाड़ेली गांव का है। दरअसल घेबरी देवी और भंवरलाल पोटलिया की बेटी अनुष्का की कल बुधवार को शादी थी। इस दौरान अनुष्का के नाना बुरुड़ी गांव निवासी भंवरलाल गरवा अपने तीनों बेटे हरेंद्र, रामेश्वर और राजेंद्र के साथ करोड़ों रुपए का मायरा लेकर पहुंचे। पिता के सम्मान को देख एक बार के लिए घेबरी देवी और उनके परिवार के आंखों में आंसू आ गए। वहीं पिता का कहना था कि परिवार की इकलौती बेटी है और इसी की किस्मत से मेरे तीनों बेटों को इतना कुछ मिला है।
थाली में 21 लाख रुपए कैश रखे गए। अनुष्का के नाना खुद थाली सिर पर उठाकर शादी में पहुंचे। इस थाली में 500 रुपए के नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। यहाँ गांव समाज के पंच पटेलों के बीच 81 लाख रुपए के अलावा 16.5 बीघा खेती के लिए जमीन, नागौर रिंग रोड पर करीब 30 लाख रुपए की कीमत का प्लॉट, 41 तोला सोना और 3 किलो चांदी के गहने दिए। इसके अलावा अनाज की बोरियों से भरी नई ट्रैक्टर ट्रॉली और अपनी दोहिती यानी दुल्हन के लिए एक स्कूटी भी गिफ्ट की। इतना कुछ देखकर वहां मौजूद लोगों में यह मायरा चर्चा का विषय रहा। तीनों भाइयों ने बहनों के ससुराल वालों के प्रत्येक सदस्यों को चांदी के सिक्के भी भेंट किए। ये सिक्के भी थाली में सजाकर पहुंचे थे। भाइयों के इस प्यार को देख इकलौती बहन घेवरी देवी के आंखों में आंसू आ गए। इतना ही नहीं, भाइयों ने बहन को 500 रुपए के नोटों से सजी चुनरी भी उड़ाई। बताया जाता है कि मायरा एक पवित्र रस्म है जो सालों से चली आ रही है। इसमें बहन के बच्चों की शादी होने पर ननिहाल पक्ष की ओर से मायरा भरा जाता है। इसे सामान्य तौर पर भात भी कहते हैं। इस रस्म में ननिहाल पक्ष की ओर बहन के बच्चों के लिए ननिहाल पक्ष की ओर से बहन के बच्चों के लिए कपड़े, गहने, रुपए और अन्य सामान दिया जाता है। इसमें बहन के ससुराल पक्ष के लोगों के लिए भी कपड़े और जेवरात भी होते हैं। राजस्थान में हर परिवार इस रस्म को अपने सामर्थ्य के अनुसार निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में मौसम ने करवट बदली है। कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। शिवहर में तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। वहीं इस ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी को भी बढ़ा दिया है। देखिए यह जो है शिमला जैसा सीन। सड़कों पर बिखरे सफेद बर्फ और कोहरे को देखकर आप इससे कश्मीर या किसी हिल स्टेशन का दृश्य समझ रहे होंगे। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यह नजारा शिवहर के तरियानी प्रखंड का है, जहां देर रात जमकर ओलावृष्टि मानो आसमान से ओले की शक्ल में पत्थरों की बरसात हो गई हो। सुबह लोग जब उठे तो सड़कों पर बिखरे ओले को देखकर हैरान रह गए। देखिए, जहां तक नजर जा रही है वहां तक ओले ही ओले नजर आ रहे हैं। ओलावृष्टि इतनी ज्यादा हुई कि गांव के लोग फावड़ा लेकर ओले हटाते दिखे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे इस शख्स के हाथ में पत्थर के आकार के बड़े से ओले को पकड़े हुए हैं। वहीं ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। खेत में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसान काफी परेशान है। ओलावृष्टि के बाद शिवहर के तरियानी प्रखंड का जो नजारा था वो कश्मीर के नजारे से कम नहीं था। बर्फबारी की चादर से जमीन, खेत और घरों के छत पूरी तरीके से पट गए थे। इस तरह की तस्वीर यहाँ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। ओलावृष्टि और बर्बादी की दूसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर से सामने आई है, जहां औराई कटरा में जबरदस्त ओलावृष्टि हुआ है। ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खासकर इस इलाके में गेहूं, मक्का और दलहन की फसलों के साथ साथ सब्जी की खेती बर्बाद हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गरज के साथ तेज बारिश और हवा के बीच जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण काफी तबाही भी हुई। फूस के कई मकान ध्वस्त हो गए हैं और राई के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके में प्रकृति की तबाही का मंजर देखा जा रहा है। आम जनजीवन प्रकृति के कहर से अस्त व्यस्त हो गया है।
इधर मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी अलर्ट जारी कर कहा है कि 17 से 20 मार्च के दौरान राज्य के अधिकतर जगहों पर हल्की और मध्यम स्तर की बारिश होगी। यह बारिश 10 mm से 40 mm तक हो सकती है। साथ ही कई स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। इससे किसानों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। वहीं जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, अब वे प्रशासन से सहायता की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मारपीट और गुंडागर्दी की 2 तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई हैं। इन दोनों तस्वीरों में अपराधी कानून को ताक पर रखकर मारपीट कर रहे हैं। पुलिस अब इन अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बदमाशों और उपद्रवियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे छोटी छोटी बातों पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रही हैं। ऐसे ही एक घटना भागलपुर से सामने आई है, जहां सिगरेट पीने से मना करने पर साइबर कैफे मालिक की कुछ युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर का है। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे करीब 6 युवक साइबर कैफे के संचालक से पहले तो बहस करते हैं। इतने में एक युवक मारपीट करने लगता है। उसका दूसरा साथी भी दुकानदार को पीटने लगता है। फिर तीसरा युवक भी मारपीट में शामिल हो जाता है और दुकानदार पर हाथ साफ करने लगता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लड़की तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो